मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुनीलाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी गद्य खंड के पहले पाठ मित्रता में क और ख की व्याख्या करने के बाद अब मैं आगे ग की व्याख्या करने जा रहा हूँ। ग अवतरण को देखिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। कहने का तात्पर्य है, प्रस्तुत पाठ में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि मित्र हम उसे केवल नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें लेकिन हम उससे स्नेह न कर सकें। अब देखिए इस स्टेंजा को, इस अवतरण को आप एक दो बार बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस पर चिंतन मनन करेंगे। चिंतन मनन करने के बाद जब इसके भाव को समझेंगे तब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर क्रमवार लिखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आइए देखें संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह रहा पहले प्रश्न का उत्तर, संदर्भ। फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। ग वाले स्टेंजा में देखें, तीसरी लाइन यहाँ से जो रेखांकित है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति का मतलब कि यदि हम मित्र के प्रति कुछ करते हैं या मित्र हमारे प्रति करता है, उसमें जो भी गलतियां हों मित्र से या हमसे, तो उसे हम सहन कर सकें और मित्र के प्रति कोई गलत सोच अपने अंदर न रखें, उसे क्षमा कर दें। इसे कहते हैं सच्ची सहानुभूति। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। वास्तव में मित्र तो सच्चा वो होता है जो अपने मित्र के सुख दुख से सुखी और दुखी होता है और अपने मित्र के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझता है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। कहने का तात्पर्य है कि दोनों मित्रों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार के कार्य करें या दोनों की रुचि एक हो।
दोनों के कार्य अलग अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग रुचि के हो सकते हैं, दोनों का आचरण अलग हो सकता है, दोनों के प्रकृति और आचरण में कोई समानता हो यह कोई जरूरी नहीं है। अर्थात दोनों की प्रकृति अलग हो सकती है, दोनों का आचरण अलग होता है, इसके लिए आचरण और प्रकृति की समानता आवश्यक नहीं है। अब देखें तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा का ये, मित्र किसे कहते हैं? मित्र की परिभाषा, मित्र का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देखें स्टेंजा के दूसरी लाइन में बीच से देखें। देखिए मित्र किसे कहते हैं का उत्तर यहाँ से है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकें। यहाँ तक हो गया ए का उत्तर। अब देखें बी वाला उत्तर, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यहीं से आगे है जहाँ समाप्त हुआ तीसरा का ए का उत्तर, वहीं से चौथा देखिए, अर्थात बी वाला उत्तर देखिए तीसरा का, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? तो हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। इस तरह गौ वाला अवतरण हल हो गया। अब आए घ का देखें। देखिए घ का, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब देखिए प्रस्तुत उदाहरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह दर्शाया है कि दोनों मित्र की प्रकृति और मित्र का आचरण दोनों अलग अलग होता है, दोनों की रुचि अलग होती है, दोनों के विचार अलग हो सकते हैं और ऐसे ही लोगों में मित्रता संभव भी हो सकती है। अब देखें प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, तो देखिए संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है या लिया गया है, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह रहा घ के पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है गद्यांश। गद्यांश के रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। देखिए घ में पहले ही 1 से 1.5 लाइन तक लगभग यह पंक्तियाँ अंडरलाइन है, इन्हीं की व्याख्या करनी है। आइए देखिए व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दोनों मित्र जो एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, दोनों में मित्रता होती है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का स्वभाव और रुचि एक ही हो। दोनों का स्वभाव और उनकी रुचि में अंतर हो सकता है, दोनों का स्वभाव और रुचि अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए है कि एक मित्र में जो गुण होता है दूसरे में नहीं होता है, जो दूसरे में होता है
वह पहले में नहीं होता है। जब दोनों में ना ऐसी बातें होती हैं, ऐसा देखने को मिलता है, तो दोनों मित्र आपस में जो गुण नहीं होता है उस गुण को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और मित्र आपस में जो गुण एक दूसरे के प्रति नहीं होता है दूसरे में, उसे प्राप्त करके दोनों मित्र अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए तत्पर होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। अब आगे देखिए तीसरा उत्तर, घ का तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि एक मित्र में जो गुण है दूसरे में नहीं है, तो दूसरा उसे अर्जित कर सके, और दूसरे में जो गुण है उस यदि वह गुण पहले में नहीं है तो पहला उस दूसरे मित्र से गुण को अपने तरफ आकर्षित करके अर्थात स्वयं अर्जित करके दोनों एक दूसरे के मित्रता के जीवन को और सुखमय बना सके। इस तरह से ग और घ दोनों अवतरण की व्याख्या बताई गई। संदर्भ, सभी प्रश्नों का हल आपके सामने, सभी प्रश्नों को हल किया गया। मुझे यह आशा और उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को दोनों अवतरण के प्रश्नों का उत्तर मिल जाने से संतुष्ट होंगे। फिर अगले अवतरण की व्याख्या के लिए फिर हम आपसे आगे मिलेंगे। शेष विवरण अगले दिन। थैंक यू।